हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ायर ड्रेसेस। आज मैं आपके साथ ये सिंपल सी लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। आगे की तरफ मैंने इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स बना दिए हैं ताकि इसका जो फैब्रिक बचेगा उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। और नीचे की तरफ भी मैंने इस तरह से 1 से 2 जो प्लीट्स है वो बना दिया है। और बैक साइड में मैंने इस तरह से एक बटन और लूप अटैच कर दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो शोल्डर इसका आ रहा है वो है 14, फुल बस्ट इसका 32 है, वेस्ट 28, हिप का जो राउंड मेजरमेंट है वो है 36, लेंथ टोटल इसका 37 हम रखेंगे और आर्म होल इसका 14 पे आ रहा है। अपना जो भी फुल बस्ट, वेस्ट और हिप मेजरमेंट्स है हम उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करके देन उसका 4th पार्ट लेंगे। अगर आपको फिटिंग वाली कुर्ती पहननी है तो आप इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे और आपके जो भी मेजरमेंट्स हैं उनका 4th पार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका शोल्डर मार्क करते हैं। शोल्डर इसका 14 पे आ रहा है तो हाफ 7 पे इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे। फोर्टीन पे इसका वेस्ट आ रहा है तो 14.5 पे मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। ऊपर से हमारा हाफ इंच शोल्डर सीम्स के लिए चला जाएगा। 21.5 पे इसका स्लिट पॉइंट आएगा और जो टोटल लेंथ है 37 उसमें हम 3 इंच माइनस करके प्लस 1 या 1.5 इंच ऐड कर लेंगे नीचे के तरफ फोल्डिंग के लिए। और इन सारे पॉइंट्स को ऑपोजिट साइड में एज इट इज़ मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 6.5 पे इस तरह से मैं इसका आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ और इसको एक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेंगे। एंड फुल बस्ट में हमें 2 इंच की लूजिंग देके उसका 4th पार्ट 8.5 पे इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से एक कर्व देंगे बैक के लिए। और ब्रॉड मैंने इसका 5 इंच लिया है और 1/4 इंच इस तरह से शोल्डर स्लोप देंगे। और इस तरह से एक बार मेजर कर लेंगे कि हमारा जो आर्म होल है वो कितना आ रहा है। यहाँ पे 7.5 आ रहा है, ये तो परफेक्ट होगा। अगर आपको इससे भी लूज़ रखना है तो आप हाफ इंच नीचे की तरफ रखेंगे, 2 इंच इसमें हम लूजिंग देंगे। वेस्ट इसका 7.5 पे आ रहा है। 1 इंच मैं इस तरह से यहाँ पे डार्ट रख रही हूँ, ये मैं डार्ट वाली कुर्ती बना रही हूँ। और 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। मार्जिन 3.5 पे इसका डार्ट आएगा तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। हिप का जो राउंड मेजरमेंट है वो 9.5 पे आ रहा है और 2 इंचेस हम इसमें मार्जिन देंगे। और नीचे के तरफ जो भी हमारा हिप का एरिया है उससे हमें हाफ या 1 इंच ऐड करके इस तरह से मार्क करना है। एंड 2 इंच हमें इसमें मार्जिन देना है और इन सारे पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। थर्टी 32 साइज़ में हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो 9.5 पे आएगा तो 9.5 पे मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। नीचे के तरफ हिप का जो लाइन है वहाँ से हमें 2 इंच ऊपर के तरफ और ये जो फुल बस्ट है उससे हमें एक इंच नीचे की तरफ इस तरह से मार्क करना है और हाफ इंच आइदर साइड हम इसका डार्ट देंगे और इन चारों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। 3.5 पे इसका जो डार्ट पॉइंट है वो आ रहा है। डीप इसका आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं क्योंकि ये बैक पार्ट है और बोट नेक ब्लाउज है। तो यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट फिनिश हो गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। नेक का पार्ट हम इसको कट नहीं करेंगे। ऊपर की तरफ से हम इस तरह से मेजर करके 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे ताकि हमारा ये फोल्डिंग पॉइंट हो जाएगा। और छोटे छोटे कट्स लगा के इन पॉइंट्स को इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम अपना फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। फ्रंट के लिए बैक के पार्ट को इस तरह से एज इट इज़ ट्रेस कर लेंगे। जो भी पॉइंट्स हैं हमें एज इट इज़ ट्रेस कर लेना है और इन पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। अब हम अपना आर्म होल ड्रॉ करेंगे। फ्रंट का जो आर्म होल है हम 1 इंच इस तरह से अंदर की तरफ मार्क करेंगे और एक कर्व देंगे। हमारा जो फ्रंट का आर्म होल होता है वो हमेशा इस तरह से बैक से कम होता है। 5 इंचेस इसका ब्रॉड गले का ओपनिंग है।
इसका भी डार्ट हम 3.5 पे मार्क करेंगे। 2 इंच हिप लाइन से ऊपर की तरफ और 1 इंच बस्ट लाइन से नीचे की तरफ हमें मार्क करना है और 1/2 इंच आइदर साइड्स हमें इस तरह से मार्क करके इन चारों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेना है, जॉइन कर लेना है। 1/4 इंच इस तरह से शोल्डर स्लूप देंगे और ये हमारा फ्रंट का पार्ट हम कट कर लेंगे। छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा लेंगे और ये जो डार्ट है इसको हम ट्रेस कर लेंगे। अब हम अपना स्लीव कट करेंगे। स्लीव के लिए मैंने इस तरह से फोल्डेड में फैब्रिक ले लिया है। 5 इंच में इसका टोटल लेंथ रख रही हूँ स्लीव का, तो 5 इंच पे इस तरह से एक बार मार्क कर लेंगे और ऊपर से हमें इस तरह से 2.5 से 3 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है। 7 या 7.5 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। एक स्लांट लाइन ड्रॉ करके हमारा जो आर्म होल का शेप है वो इसको देंगे। इस तरह से स्लीव का शेप देना है। इस तरह से एक बार मेजर कर लेंगे। ये 7.5 आ रहा है तो ये परफेक्ट होगा और 2 इंच हमें मार्जिन रखना है जितना अपने मेन फैब्रिक में रखा है। 5 इंचेस मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ क्योंकि टोटल हमारा 10 इंच राउंड मेजरमेंट है और इन पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे। अब हम अपना जो मेन फैब्रिक है उसको कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्डेड में रख लिया है और यहाँ पे जो हमारा बैक का पार्ट है उसको इसके ऊपर अच्छे से अरेंज करके रख लेंगे एंड इस तरह से मेजर करेंगे। हमारा जो भी टोटल लेंथ होगा, जैसे हमारा 37 लेंथ है तो हम उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। 1.5 इंच नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए और 1/2 इंच ऊपर की तरफ जो शोल्डर सीम्स है उसके लिए। तो टोटल हमें 2 इंचेस इस तरह से ऐड करके इसको मार्क करके कट कर लेना है। हमारा जो भी लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है वो मेन फैब्रिक से 2 से 3 इंच हमेशा कम होता है। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम अपना फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट के लिए मैंने इस तरह से अरेंज करके इसको रख लिया है। अब हमें ऊपर की तरफ से इसको मार्क करके जितना भी हमें मेन फैब्रिक चाहिए उसको अरेंज करके लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख लेंगे और जो ये ऊपर के तरफ बचेगा हम उसको कट नहीं करेंगे। यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे प्लीट्स बना के इस फैब्रिक को यूटिलाइज़ कर लेंगे ताकि ये फैब्रिक वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास 5.5 इंच ऊपर की तरफ बच रहा है तो हम इसको छोटे छोटे प्लीट्स बना के तैयार कर लेंगे। ऊपर की तरफ हमें इस तरह से कट करना है। यहाँ पे छोटे छोटे प्लीट्स आ जाएंगे। अब हम अपना जो स्लीव है वो कट कर लेंगे। तो स्लीव का जो भी हमने कट किया है लाइनिंग वाले फैब्रिक को उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इस तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्लीव्स, फ्रंट और बैक तीनों पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब हम अपना जो नेक का डिज़ाइन है वो कट करेंगे। 5 इंचेस ब्रॉड में रख रही हूँ और फ्रंट के लिए मैं 3 इंचेस डीप रख रही हूँ। आपका जितना भी चॉइस है आप उतना रख सकते हैं। ये बोट नेक ब्लाउज़ है तो बोट नेक कुर्ती है तो यहाँ पे 3 से 4 इंच हम डीप रख सकते हैं। बैक के लिए 5 इंचेस इस तरह से मार्क कर लेंगे और 2.5 इंच में इस तरह से डीप रखूँगी और जस्ट 1/4 इंच मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ। हम इस तरह से इसको एक बोट नेक का शेप देंगे एंड नीचे की तरफ 3.5 इंचेस मैं इस तरह से मार्क करके हल्का सा इस तरह से शेप दे रही हूँ। इसको भी हम 3/4 इंच ब्रॉड रखेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम इनको कट कर लेंगे।
ये जो पार्ट हमने इस तरह से ड्रॉ किया है उसको हल्का सा स्लैंट कट करना है। टोटली हमें नीचे की तरफ इसको कट नहीं करना है। ये मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से आएगा। ये कुछ इस तरह से आ रहा है, इसको टोटली सेपरेट नहीं करना है। तो ये फ्रंट और बैक का हमने कटिंग कर लिया है। अब ये जो हमारा बैक का पार्ट है, लाइनिंग वाले फैब्रिक को सबसे पहले हम लेंगे और इस तरह से सिंपल जो हमने 1 इंच रखा है फोल्डिंग के लिए उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देन हम अपना जो मेन फैब्रिक है उसको और लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लेंगे और एक टोटल स्टिच लगा लेंगे। नीचे से होते हुए हमें कंप्लीट एक स्टिच लगाना है। क्योंकि ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है तो हम पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक बार अटैच कर लेंगे और अपने जो डार्ट्स हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर इस तरह से सबसे पहले इन दोनों फैब्रिक को जॉइन कर लेंगे। देन इस तरह से हमें पकड़ना है फोल्ड करके और इसका जो डार्ट है इनको क्लोज करना है। इस तरह से मैंने इसका जो डार्ट्स है उनको क्लोज किया है और जो हमारा एंड पॉइंट्स बचेगा उनके दोनों थ्रेड को हम इस तरह से पकड़ के इनको क्लोज कर लेंगे ताकि हमारे जो डार्ट्स है वो सिक्योर हो जाएंगे और फिर एक्स्ट्रा जो थ्रेड बचेगा उसको कट कर लेंगे। तो इसी तरह हम अपने दोनों डार्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रास है हम उनको कट कर लेंगे। स्लीव्स भी हम अटैच कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह से ऊपर की तरफ रख के मैं इसको जस्ट पलट रही हूँ। एक स्टिच सबसे पहले इस तरह से लगा लेंगे। प्रेसिंग टिप इसके ऊपर एक दे रही हूँ मैं एंड देन हम इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम अपने दोनों स्लीव्स को फिनिश कर लेंगे और जो एक्स्ट्रास है उनको भी कट कर लेंगे। अब हम अपना फ्रंट वाला जो पार्ट है उसमें मैं कुछ इस तरह से प्लीट्स बना रही हूँ छोटे छोटे से। तो सबसे पहले हम ऊपर से 5 इंचेस छोड़ देंगे। 5 इंचेस पे हमें सबसे पहले इस तरह से मार्क करना है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्लीट आएगी और आप चाहो तो 1 इंच का गैपिंग भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/2 इंच का गैपिंग दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से लाइंस ड्रॉ किया है। अगर आपको प्लीट्स की दूरी ज़्यादा चाहिए तो आप 1 इंच स्पेसिंग छोड़ सकते हैं और जस्ट 1/4 इंच आपको इस तरह से एक प्लीट बनाना है जैसे मैंने बनाया है। अब हम अपने जो सेकंड प्लीट है उसको फिनिश करेंगे। तो इस तरह से हमने जो लाइन ड्रॉ किया है उनको दोनों तरफ से पकड़ेंगे और इस तरह से 1/4 इंच हम प्लीट बनाएंगे। तो सारी प्लीट्स हम इस तरह से बन के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से ये प्लीट्स बन के तैयार हुई है। नीचे के तरफ भी मैं इस तरह से 2 to 3 प्लीट्स बना दूंगी। और अब हम अपना जो मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक है उनको अटैच करेंगे। सबसे पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक में हमने जो 1 इंच फोल्डिंग के लिए लिया है उनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इन दोनों पार्ट्स को जॉइन करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से प्लीट्स बनके तैयार हुई है। अब हम इनके जो नेक है उनको फिनिश करेंगे। यहाँ पे मैंने जो नेक कट किया था उसको मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिक कर लिया है और इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा के इसको फोल्ड कर रही हूँ। मिडल से इसको फोल्ड करके एक बार कट कर लेंगे इसका जो भी मिडल पार्ट होगा उसको। और कुर्ती का भी जो मिडल पार्ट है उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। जस्ट इस तरह से सिंपल फोल्ड करके इसका मिडल फाइंड आउट करना है और दोनों के मिडल हमने जो फाइंड किया है इस तरह से एडजस्ट करके कुर्ती का जो गला है हम फिनिश कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हुआ है। बैक के पार्ट को भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। बैक के पार्ट में भी हम इस तरह से एक कट लगा लेंगे जो भी हमारा मिडल होगा, और इस तरह से अच्छे से इनको एडजस्ट करके सिक्योर कर लेंगे। फिर इनका जो नेक है उसको हम अटैच कर लेंगे। अपने जो कॉर्नर्स है उनको इस तरह से हम एक बार कट कर लेंगे ताकि हमारा जो नोक है वो कुछ क्लीन से निकल पाए। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके हमें कट कर लेना है। ध्यान रखें कि अपना जो कैनवास हमने अटैच किया है वो कट ना हो। इस तरह से नाखून इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आए। और जब हम इसको टर्न करेंगे तो अपना जो सीज़र का एंड पॉइंट है वो इस तरह से रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करके अपने कॉर्नर्स को जो है फिनिशिंग के साथ निकाल लेंगे। एडजस्ट करते हुए आपको इस तरह से जो कॉर्नर्स है उनको क्लीन से करना है। तो इस तरह से ये हमारा बैक का पार्ट रेडी हो गया है। अब सबसे पहले हम इनके शोल्डर्स अटैच करेंगे। शोल्डर्स अटैच करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। ये बैक का पार्ट है एंड नीचे की तरफ भी इस तरह से 2 प्लीट्स मैंने ऐड कर दिया है और इक्वल आया है। अब हम इनके जो स्लीव्स हैं उनको अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारे जो साइड सीम्स हैं हम उनको फिनिश कर लेंगे। हिप एरिया तक हमें अपना जो स्टिच है वो कंप्लीट करके नीचे के तरफ हमें जो फोल्डिंग है उनको इस तरह से डबल फोल्ड करके कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनके तैयार हुई है। इसको बनाना बहुत सिंपल है। ये देखिए कितने अच्छे से ये प्लीट्स दिख रहे हैं। इसको किस तरह से फोल्ड करते हैं वो मैं आपको अलग से वीडियो में आपको दिखाऊंगी क्योंकि इसका थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। बैक के पार्ट को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। एक बटन और लूप इस तरह से एक बना दिया है ताकि इसका जो लुक है वो और अच्छे से आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।